प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों जैसे हमने लास्ट वीडियो में सुना कि प्रेरित पौलुस हमें कुछ गहरी बातें सिखाना चाहता है जो उसने लिखी है फिलिप्पियुस की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन में। वहां कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमने इस वचन के द्वारा यह भी सीखा था, अगर हम समस्याओं में है, संकट में है, कलेश में है, तकलीफ में है, या बीमारी में, पीड़ा में, कर्जों में है, कल ईएमआई भरना है, किराया भरना है और जेब में पैसा नहीं है, कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ऐसे प्रॉब्लम में हम कैसे सदा आनंदित रह सकते हैं, जो पौलुस भाई हमें कहने के लिए बोल रहा है। और हम कैसे सदा, उस बात पर पौलुस भाई जोर देता है। पहले कहता है तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यानी दोबारा बोलकर इस बात पर जोर देता है कि बिल्कुल तुम, क्योंकि अब तुम विश्वासी हो चुके हो, तुमने मसीह को जान लिया है, तुमने मसीह पर भरोसा रखा है, तुमने अपना जीवन मसीह को दिया है, तो मसीह की तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम हर परिस्थिति में, अंधकार में, ज्योति में, खुशी में, गम में, हंसने में, रोने में, हर बात में प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हर बात में कैसे हो सकता है? तो दोस्तों एक जगह और है जहां पौलुस बोलता है, हम वो भी पत्री पढ़ेंगे, जो है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 16, 17, 18 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां यूं लिखा है 16, सदा आनंदित रहो। यहां 5 अध्याय के 16 वचन में भी यही कहता है, सदा आनंदित रहो। जो फिलिप्पियों 4:4 में लिखा वही सेम बात पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:16 में भी कहता है, तुम सदा आनंदित रहो। 17 में कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18 में कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यानी पौलुस भाई हमें परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छा को बताता है कि परमेश्वर तुम्हें कहता है, परमेश्वर की तुम्हारे लिए ये आज्ञा है कि अब तुम मेरे पास आ गए हो, तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तो इसीलिए तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। और कहता है हर बात में प्रभु को धन्यवाद करते रहो। हर बात में। देखो दोस्तों, अगर पौलुस कहता है तो जरूर तो कुछ बात होगा। ये पौलुस ऐसा प्रेरित था परमेश्वर का, जिसने केवल पौलुस ने ही अपनी पत्री में कहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। ये केवल पौलुस प्रेरित ही कहता है। अगर पौलुस कहता है कि तुम सदैव आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, इसका मतलब है पौलुस भाई भी हर बात में धन्यवाद करता था। पौलुस भाई भी हमेशा प्रभु में सदा आनंदित रहता था। और एक बात जरूर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बाइबल में भी लिखा है कि पौलुस भाई ने भी बहुत बड़े अपनी सेवकाई में, अपने सेवा काल में, कार्य में इतने बड़े दुख देखे, इतने बड़े दुख देखे, बेटे खाई, कोड़े खाए, जेल में डाला गया, उसको बहुत सताया गया, उसको बहुत तकलीफ आई, डाकुओं के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, जाति वाले के जोखिमों में, उपवास में, हर बात में उसने दुख उठाया है। अगर ये आपको पढ़ना है तो दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का अगर आप 5 से लेकर पढ़ेंगे 10 तक, तो वहां पूरी डिटेल लिखी हुई है। पौलुस ने अपने दुखों का बयान किया है कि मैं भी मसीह के कारण कितने दुखों को उठाता हूं। अच्छा, दुखों को तो उठाता हूं, दुख उठाकर थक नहीं जाता, कुरकुराता नहीं हूं, जिसे आजकल हम विश्वासी करते हैं, कुरकुराना, परमेश्वर के ऊपर ब्लेम लगाना। तो पौलुस कहता है मुझे जेल में भी डाला गया, मुझे कोड़े भी मारे गए, मुझे सताया गया, तो भी मैं हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता हूं और सदा आनंदित रहता हूं। इसलिए तुम भी मसीह प्रभु में, यीशु में सदा आनंदित रहो। दोस्तों एक बात जरूर है, ये पौलुस भाई किस चक्की का आटा खाता होगा, किस गेहूं का आटा खाता होगा, जो इतना बड़ा दुख उठाकर भी उसके मुंह से कुरकुराहट नहीं निकलती है, जिसे आजकल हम विश्वासियों की निकलती है।
तो भी कहता है मैं सदा प्रभु में आनंदित रहता हूँ और हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता रहता हूँ। तो दोस्तों हमें भी पौलुस से कुछ सीखना पड़ेगा और ये भी सीखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है भाई पौलुस के पास, ऐसा कौन सा भाई पौलुस को बड़ा खजाना मिल गया जो बोलता है मैं दुखों में सताव में आनंदित रहूंगा, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ऐसा क्या मिल गया है पौलुस को जो आपको और मुझे भी बताना चाहता है, देना चाहता है, ताकि हम भी आगे का जब जीवन मसीह में जिए, मसीह दौर में दौड़े, तो हमें भी हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा और प्रभु में सदा आनंदित रहना पड़ेगा। ये हमें पौलुस से सीखना पड़ेगा, क्योंकि पौलुस कोई भी बात मुंह से नहीं बोलता था। जब उसको पवित्र आत्मा कहता था, जब भी पौलुस प्रचार करता था, शरीर के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, जो पवित्र आत्मा उसको प्रचार करने के लिए बोलता था वो ही प्रचार करता था। क्योंकि पौलुस प्रेरित बहुत बड़े अभिषेक से बड़ा हुआ था, पवित्र आत्मा से बड़ा हुआ था, उसका जीवन आत्मा में ही जी रहा था, चल रहा था। तो वो बोलता है, एक वचन हम पढ़ेंगे जो क्लियर कहता है, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में 9 का 27 में, वहां हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं और उसको अपने वश में लाता हूं, ऐसा न हो। बोलता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने उसको वश में लाता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। दूसरों को प्रचार करूं क्षमा करो और मैं खुद ही क्षमा न करूं। दूसरों को कहूं सबसे प्रेम करो, दुश्मन से भी प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और मैं दुश्मन से दुश्मनी रखकर बैठा हूं, सताने वालों से बातें नहीं करता हूं। दोस्तों ये पौलुस की शिक्षाएं बहुत अलग है, हमको अलग लग रही है, लेकिन जो बाइबल पौलुस को दिया गया वही हमको भी दिया गया है। जो शिक्षा पौलुस को दी गई थी वही शिक्षा हमको भी दी गई है। जिस मार्गों पर यीशु चला, उसी मार्गों पर पौलुस चला, उसी मार्ग पर आपको और मुझे भी चलना है। तो दोस्तों हम कल सीखने जा रहे हैं कि पौलुस अगर ऐसी बातें कहता है, गहरी बातें हमें सिखाता है, तो कुछ न कुछ तो सीक्रेट होगा, कुछ न कुछ तो उसको खजाना मिला होगा। तो हम कल सुनेंगे कौन सा खजाना मिल गया पौलुस भाई को, कौन सा सीक्रेट मिल गया। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।